आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप वन पास करना हार्ड है? क्या भैया सीएस एग्जीक्यूटिव के ग्रुप वन में जो हमारा सबसे बड़ा प्रैक्टिकल पेपर है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, भैया वो बहुत ट्रिकी है, वो हमसे हो नहीं रहा, बहुत हार्ड है। जितना भी प्रैक्टिस कर लो इंस्टीट्यूट हमें नंबर नहीं देता। दूसरा चीज भैया, इंस्टीट्यूट तो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस बना देता है, कहाँ से बनाता है नहीं पता। डेट्स आज हम लोग रियलिटी चेक करते हैं। आज का हम लोग का क्लास का पर्पस ही क्या भैया? रियलिटी चेक। आज हम लोग आए किस लिए भैया? रियलिटी चेक करने के लिए कि भैया जितना सोसाइटी ने इसको हार्ड बना के रखा है, जितना स्टूडेंट ये पेपर से डरते हैं, क्या रियली में ये पेपर में है कुछ? एक बार चेक करते हैं भैया कि क्या रियली में पेपर ये हार्ड है, क्या भैया पास होना मुश्किल है। सबसे पहले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन का आंसर चाहता हूँ। अगर पेपर सही में डिफिकल्ट रहता, पेपर सही में डिफिकल्ट रहता, क्या 30% बच्चे, जो 25% या 20% जो भी बच्चे पास हो रहे हैं, क्या उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया? क्या उनके लिए पेपर डिफिकल्ट नहीं रहा होगा? नहीं भैया, पेपर तो सभी के लिए डिफिकल्ट रहा होगा। तो क्या चीजें हैं जो आपको और उन बच्चों में डिफ्रेंशिएट कर देती है? सबसे पहले मैं मिथ्स की बात कर रहा हूँ कि मार्केट में हमारी जो पेपर नंबर 4 है, सी ए एफ एम को लेकर क्या क्या मिथ्स रहा है। यह सबसे पहला मिथ मार्केट में ये है, सबसे पहला मिथ मार्केट में ये है कि सी एस एग्जीक्यूटिव वो ही बच्चे पास करते हैं जिनका भैया लक अच्छा रहता है, नसीब अच्छा रहता है। तो सबसे पहला तो बच्चे क्या सोचते हैं कि भैया जिनका नसीब अच्छा है वही पास करते हैं। ये पास हो गया मतलब उनका नसीब अच्छा है, फलाना पास हो गया मतलब उनका नसीब अच्छा है। सेकंड चीज, भैया सीएएफएम का जो भी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ड्राफ्ट करती है वो तो भैया बुकी में नहीं है। हम तो कितना प्रैक्टिस करके गए थे, हम कितना कॉन्सेप्ट समझ के गए थे, पता नहीं इंस्टीट्यूट कहाँ से क्वेश्चन पूछती है, हमें तो नहीं पता भैया। तीसरा चीज भैया, तीसरा चीज भैया, एग्जाम में इंस्टीट्यूट पेपर इतना लेंदी दे देता है, इतना लेंदी दे देता है कि भैया हमसे 50 या 60 नंबर से ज्यादा अटेंड ही नहीं हो पाता, अटेंड ही नहीं हो पाता। चौथा चीज भैया, सीएएफएम बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है भैया, पढ़ना बहुत मुश्किल हो जा रहा है भैया, बहुत हार्ड है, ज्यादा पढ़ो तो कुछ समझ ही नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता। लेट्स रियलिटी चेक। सारे मिथ्स का आपको एक एक करके आंसर दे रहा हूँ। सबसे पहले, क्या इंस्टीट्यूट सही में सीएएफएम का एकदम हार्ड पेपर बनाती है? क्या सही में एकदम हार्ड पेपर बनाती है? द आंसर इज सिंपली नो। एक देखो, एक पेपर हार्ड में और एक पेपर लेंदी में बहुत अंतर होता है। हार्ड में, लेंदी में बहुत अंतर होता है। पता है, अगर आप कोई चीज अच्छे से पढ़ के जाओगे, अगर आपका एक एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वही पेपर आपको इजी लगने लग जाएगा। हार्ड या इजी हम कोई चीज को पता है क्या बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं हमारे नॉलेज के ऊपर। अगर आपको कोई चीज पढ़ा हुआ है, अगर आपका कोई चीज पढ़ा हुआ है तो सिंपली आपको एग्जाम में वो पेपर इजी लगेगा। सिमिलरली अगर एक बच्चे हैं जिसको सीएफएम कुछ भी पढ़ के नहीं आया, इधर पढ़ा है तो प्रॉपर नहीं पढ़ा, तो उसके लिए वही पेपर हार्ड है। अगर आप कोई चीज जानते हो तो आपको पूछा हुआ चीज बहुत इजी लगेगा, अगर आप कोई चीज नहीं जानते हो तो आपको पूछा हुआ चीज हार्ड ही लगेगा। अगर आपको एग्जाम में पेपर हार्ड लग रहा है, दैट मीन्स भैया, दैट मीन्स क्या, कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में कहीं ना कहीं कमी है। हमारे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में कहीं ना कहीं कमी रही है, तभी हम लोग को पेपर हार्ड लग रहा है, तभी हम लोग को हार्ड लग रहा है। दूसरा बात भैया, इंस्टीट्यूट पता है, पता नहीं भैया कहाँ से क्वेश्चन बना देती है। हम लोग को पता नहीं इंस्टीट्यूट कहाँ से क्वेश्चन दे देता है। सीएएफएम का जो क्वेश्चन बुक में नहीं है इंस्टीट्यूट वो भी पूछ देता है। द आंसर इज सिंपली नो। इधर भी मेरा आंसर है नो। आपको इंस्टीट्यूट आपके बुक में प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दे के रखा है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट का भैया इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन नहीं दे के रखा, लेकिन इंस्टीट्यूट आपको एग्जाम्पल के थ्रू, जर्नल एंट्रीज के थ्रू समझाने का कोशिश किया है, समझाने का कोशिश किया है कि इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। इंस्टीट्यूट सिंपली, आप पास टर्म का कोई भी पेपर मुझे दिखा दो और आप मुझे, मैं ओपन वीडियो में बोल रहा हूँ और आप मुझे कमेंट कर दो कि भैया इस टर्म का ये वाला क्वेश्चन हमारे बुक में कहीं नहीं है और इंस्टीट्यूट ने दे दिया, तो इसका मतलब हमारा जो भी क्वेश्चन बन रहा है बुक से ही बन रहा है। हमारा जो भी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट बनाती है बुक से ड्राफ्ट करती है, तो आपसे एग्जाम में क्यों नहीं बन पाता? यहाँ पर भी मैं बात करूंगा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की। अकाउंट्स जो जैसा पेपर है हम लोग का, सीएएफएम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हमारा पेपर है, इट्स नॉट अबाउट कि आप क्या सम्स प्रैक्टिस करे हो, इट्स नॉट अबाउट कि आप 50 सम कर लिए, 50 सम ऊपर से देख लिए, रट्टा मार लिए। अकाउंट्स इज नॉट, अकाउंट्स होता है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर, कि आपको कॉन्सेप्ट कितना क्लैरिटी आया है, कितना आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, द मोर नंबर ऑफ सम्स आपसे सॉल्व हो पाएगा। आप जितना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर लिए, देखो एक बच्चा है जो 50 सम भी प्रैक्टिस कर लेता है तो भी उसको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा, तो उससे एक सम भी नहीं बनेगा। और एक बच्चा है जिन्होंने 5 सम करके इतना अपना कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बिल्डअप कर लिया है कि इंस्टीट्यूट उससे कोई भी सम पूछ दे, दुनिया का कोई भी पूछ दे, वो बच्चा इजिली मैनेज कर। तो आपको सीएएफएम में पास होने के लिए एक ही मंत्र है कि भैया कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। तीसरा, पता है मार्केट में मीट क्या है? कि भैया मेरा मैथ बहुत कमजोर है, मेरा मैथ बहुत कमजोर है इसीलिए सीएएफएम मेरे से मैनेज नहीं हो पाता। मैं अभी इधर भी बोलता हूँ मैथ से कोई लेना देना नहीं है।
आपका जो CA FM पेपर है मैथ से 1% लेना देना नहीं है। मैथ इज अ डिफरेंट थिंग, अकाउंट एंड FM इज अ डिफरेंट थिंग। अकाउंट्स एंड FM में मैथ से कहीं लेना देना नहीं है। यहाँ हर बच्चे एक एकदम फ्रेश जर्नी शुरू करते हैं, हर बच्चे एक फ्रेश जर्नी शुरू करते हैं। आपको C-सीट में अकाउंट्स नहीं पढ़ाया गया, एग्जीक्यूटिव में इंस्टीट्यूट ने अकाउंट्स दिया है, दैट मीन्स यही सोच के दिया है कि मेरे बच्चों ने पहले नहीं पढ़ा हुआ अकाउंट्स, है ना। तो आप लोग एकदम शुरू से जर्नी शुरू करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चौथा बात, बच्चे पता है क्या सोचते हैं कि भैया जो पास हो रहा है उनका लक अच्छा था, क्योंकि पढ़ा तो मैंने भी था, बार बार बोल रहा हूँ, इधर भी आंसर मेरा आ रहा है नो, इधर भी मैं बोल रहा हूँ नो। लक, अगर आप कोई भी चीज को अगर आप लक से कंपेयर करने लग गए, लक से कंपेयर करने लग गए, दैट मीन्स आप अपने कंफर्ट जोन, दैट मीन्स आप कंफर्ट जोन में हो। इन इंस्टेड की आपको अपना गलती एक्सेप्ट करना चाहिए कि भैया एक बच्चा पास कर जाता है, उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो किया था पास होने के लिए, और सिमिलरली भैया मेरा रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा, दैट मीन्स मेरे अंदर कहीं ना कहीं कमी है, मैंने वो चीज गलती किया है, दैट्स वाई मैं पास नहीं हो पाया या नहीं हो पाई और सामने वाला पास हो गया। भैया दोनों में कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस है। और भैया ये डिफरेंस को आप कंपेयर कर लेते हो कंफर्ट जोन, जिसमें आप लक को बीच में ले आते हो, ये एक्सेप्ट आप कर लेते हो कि सामने वाले का लक अच्छा है इसलिए वो पास हो गया, मेरा लक अच्छा नहीं है मैं नहीं पास हो पाया, इसको हम लोग सिंपली बोलेंगे कंफर्ट जोन। ये एक्सक्यूज आपका कोई सुनने वाला नहीं है। बार बार बोल रहा हूँ, जितना प्रैक्टिस करोगे, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर इज द चांसेस ऑफ पासिंग द एग्जाम। बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, पास पास पास। और पास होने के लिए हम लोग को एक ही चीज चाहिए होता है भैया, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो यही बोल रहा हूँ, ये FM पेपर एकदम हार्ड नहीं है। मैं ये मान सकता हूँ कि एग्जाम में पेपर लेंदी आता है, मैं ये मान सकता हूँ एग्जाम में पेपर लेंदी आता है, लेकिन लेंदी का मतलब ये नहीं कि इंस्टीट्यूट ने आपको 3 घंटे में 6 घंटे का पेपर दे दिया, ऐसा भी नहीं है। इंस्टीट्यूट लेंदी देता है, लेकिन इंस्टीट्यूट पता है जब पेपर ड्राफ्ट करता है तो इंस्टीट्यूट ये थॉट रख के करता है कि एक एवरेज एवरेज बच्चा अगर प्रैक्टिस करके आया है तो पेपर को मैनेज कर लेगा। इंस्टीट्यूट का थॉट क्या है, आपको पास करना चाहती है कि नहीं, तो पास करना चाहती है, तो इंस्टीट्यूट ऐसे ही पेपर ड्राफ्ट करता है कि भैया एक लेंदी एक एवरेज एवरेज बच्चा मैनेज कर ले। तो अगर आपसे एग्जाम में पेपर मैनेज नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स आपने ही कहीं ना कहीं कमी है, आपने टेस्ट नहीं दिया प्रॉपर, आपने पेपर को सॉल्व नहीं कर पाया। ठीक है भैया, हम लोग ये तो समझ गए आपके पास से कि भैया मार्केट में कितनी सारी मीट्स है, और भैया मीट का रियलिटी भी मैंने बता दिया। अब भैया दूसरी बात आप ये बता दो, तो भैया हम लोग पास होने के लिए क्या करें, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू। देखो मैं आप लोग को पास होने के लिए मैं आप लोग को 3 चीजें बता रहा हूँ, 3 चीजें बताऊंगा कि भैया पास होने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। मैं आपको फर्स्ट चीज बता रहा हूँ कि भैया आपको अगर पास होना है तो आपको फर्स्ट चीज करना है प्रैक्टिस, सेकंड चीज करना है प्रैक्टिस, थर्ड चीज भी आपको करना है प्रैक्टिस। अच्छा भैया ये क्या करे हो, प्रैक्टिस आप 3 बार लिख दो, अरे 3 बार नहीं लिख रहा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आपको CA FM पास करने का एक ही सॉल्यूशन है भैया, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। लास्ट मोमेंट के रस में मत रहिए कि लास्ट टाइम मैं सिलेक्टिव स्टडी मैराथन के थ्रू कर लूंगा, नहीं होता है, नहीं होता है। अपने लाइफ से अपने आप से तो खिलवाड़ मत करो भाई, अभी भी बहुत टाइम है, अभी तो जून एंड होने वाला है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर कितना टाइम है, अभी भी आप लोग के पास टाइम है, अभी आराम से अगर आप पढ़ने बैठोगे तो आराम से आप पढ़ लोगे। तो अभी से बोल रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा एकदम प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा एकदम प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा चांस रहेगा कि आपका CA FM आराम से मैनेज हो जाए, मैनेज हो जाए। अभी अगर मैं बात करूँ के बाद क्या पेपर सही में डिफिकल्ट आता है, देखो मैं अगर अकाउंट्स के पोर्शन से बोलूँ, मैं अगर अकाउंट्स के पोर्शन से बोलूँ आपका अकाउंट्स के पोर्शन से, तो पता है मैंने देखा कुछ पास टर्म के पेपर्स, मैंने देखा कंसोलिडेशन, मैंने क्या देखा पास टर्म के पेपर से आपका देखा कंसोलिडेशन, मैंने देखा कैश फ्लो, मैंने देखा रेशियो, और मैंने देखा इक्विटी शेयर। मैं ये 4 चैप्टर पेपर्स नजर मार रहा हूँ, मैंने देखा रेशियो और मैंने देखा इक्विटी शेयर। या पता है मैंने पिछले 3-4 अटेम्प्ट का पेपर देखा, पिछले 3 अटेम्प्ट का पेपर देखा भैया, आपका अकाउंट्स होता है 60 नंबर का, भैया मिनिमम 35 से 40 मार्क्स तो इंस्टीट्यूट आपका यही एरिया में से पेपर बना रहा है, या 35 से 40 नंबर का तो इंस्टीट्यूट ये 4 चैप्टर से पेपर बना रहा है। तो बताओ, तो बताओ, सिर्फ आप 4 चैप्टर पढ़ोगे, 4 चैप्टर पढ़ने से आपको 35 से 40 नंबर मिल रहे हैं, तो क्या मैं ये एग्जाम को डिफिकल्ट बोलूँ। लेंदे इज अ डिफरेंट थिंग, हार्ड इज अ डिफरेंट थिंग। और रियलिटी अगर मैं बोलूँ तो 4 चैप्टर में से भी इंस्टीट्यूट क्वेश्चन दिया है, अगर आपने बुक अच्छा से पढ़ के गए होंगे तो आपसे आराम से क्वेश्चन मैनेज हो जाए, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि आपसे मैनेज नहीं हो पाएगा, है ना। बस भैया तो हमारी कमी किस चीज में रह गई भैया, कमी हमारे प्रैक्टिस में रह गई, हमने चीजों को समझा नहीं, हमने बस अकाउंट्स को बहुत लाइट ले लिया है कि ऊपर ऊपर से देख लेंगे कर लेंगे, 4 जनरल एंट्री रट्टा मार लेंगे एग्जाम में कर आएंगे, नहीं हो
ऐसे नहीं होता। रही मैं एफएम की बात करूं, तो भैया एफएम में आपका चैप्टर है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, आपका चैप्टर है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल भैया चैप्टर है, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, और भैया कैपिटल बजटिंग है। या सिर्फ अगर मैं ये 3 चैप्टर की बात करूं, सिर्फ मैं 3 चैप्टर की बात करूं, चलो एक और चैप्टर की बात कर लेते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग। एक है कैपिटल बजटिंग, और एक भैया चैप्टर है मार्जिनल कॉस्टिंग। या एफएम में भी ये सिर्फ मैं 3 से 4 चैप्टर की बात करूं, तो भैया 3 से 4 चैप्टर से इंस्टीट्यूट आपके पिछले 3 टर्म में 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन बनाया आराम से, 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से इंस्टीट्यूट ने ड्राफ्ट किया है। तो आप समझ पा रहे हो, सिर्फ 4 और 4 चैप्टर, 8 चैप्टर करने से आप एग्जाम में आराम से 60 नंबर का पेपर आप सोल्व कर पाओगे। लेकिन भैया क्या, भैया कमी क्या चीज में हमारी रह गई, हम लोग क्यों नहीं पास कर पाए? भैया प्रैक्टिस, हमारी प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कमी थी, हमारी प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कमी थी, और हमारी प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कमी थी। नहीं तो भैया ये एफएम पेपर एकदम हार्ड नहीं है, एकदम हार्ड नहीं है। ये ऐसा पेपर है कि इंस्टीट्यूट आपको अगर 10 नंबर का क्वेश्चन दे रहा है, तो अगर आप राइट आंसर करके आए तो इंस्टीट्यूट आपको 10 में 10 देगा, 10 में 10 देगा। हाँ, बट डिपेंड करता है कि आपका एकदम एक एक एरिया सही होना चाहिए। तो भैया हमारा जो सी एफ एम पेपर है, इसमें भैया नंबर कटने का तो कोई सवाल ही नहीं होता, नंबर कटने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और भैया देखो ना, कितने कम चैप्टर पढ़ के जब इंस्टीट्यूट आपको इतना ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रही है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि पेपर मेरा हार्ड था? मैं तो बोल रहा हूँ पेपर हार्ड नहीं था, पेपर बहुत ईजी था, पेपर आपका बहुत ईजी था। मैं तो बोल रहा हूँ भैया, बस हार्ड और लेंदी में हम लोग फंस जाते हैं कहीं ना कहीं, हार्ड और लेंदी में फंस जाते हैं। अब से बोलूँ आपको क्या करना है, अभी जून एंड है, मैंने ये नहीं बोला कि ये 4 और 4 चैप्टर करोगे तो आने वाले टर्म में भी आपके 50 से 60 से 70 नंबर सिक्योर हो जाएंगे, ऐसा एकदम नहीं बोला। बस मैंने बताया कि पास्ट टर्म में क्या देखा गया। अब भैया व्हाट टू डू, क्या करूँ, क्या करूँ आने वाले टर्म के लिए, भैया ये बता दो। तो मैं बोलूँ डेली, डेली 2.5 से 3 घंटा, डेली 2.5 से 3 आवर्स अलॉट करो सी एफ एम, डेली 2.5 से 3 आवर प्रैक्टिस करो सी एफ एम। भैया डेली 2.5 से 3 घंटे, भैया मैं 2.5 से 3 घंटा नहीं टाइम निकाल पा रहा, 2 घंटा निकालो, 1.5 घंटा निकालो, एक ही घंटा निकालो। लेकिन भैया वीक में 7 डेज होते हैं, वीक में 7 में से 5 दिन तो मेरे को सी एफ एम प्रैक्टिस करना है। क्या सॉल्यूशन दे रहा हूँ भैया, वीक में 7 में से 5 दिन तो मेरे को सी एफ एम प्रैक्टिस करना है। अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपका एक बार ग्रिप छूट गया तो छूट गया, और अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप ये सब्जेक्ट को 30 दिन, 30 दिन छोड़ो ना, 25 दिन भी अगर आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस कर लोगे ना, मजा आने लगेगा। याद करने का कोई चीज नहीं है, ऑल इज अबाउट प्रैक्टिस। समझ रहे हो, अकाउंट्स ही ऐसा चीज है जिसमें आपको याद करने का कुछ नहीं है भैया, सब प्रैक्टिस। बस आपको प्रैक्टिस करना है, समझते समझते सब हो जाता है भैया। कितना इजी पेपर है। और आपको ग्रुप 1 में पास होने के लिए चाहिए 200 नंबर ना, और मिनिमम हर पेपर में कितने मार्क्स चाहिए, 40 नंबर। मैं बोल रहा हूँ आपका बाकी पेपर में पता नहीं कितने नंबर आएगा, लेकिन अकाउंट्स एक ऐसा पेपर है जो आपको आराम से 65 नंबर आराम से स्कोर दे सकता है। या अकाउंटिंग और एफएम का पेपर आपको आराम से 65 नंबर स्कोर दे सकता है। देखो ना, मैंने तो आपको पास होने का भी एकदम बढ़िया स्ट्रेटेजी बताया कि भैया डेली 1.5 से 2 घंटे अलॉट करो, और डेली आप सी एफ एम को प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो डेली। जब प्रैक्टिस करोगे तो भैया एक ना एक दिन हमारे हाथ में ग्रिप हो जाएगा। अब भैया जब हम लोग एक एक चीज को समझते जाएंगे, जब हम लोग एक एक चीज को समझते जाएंगे, तो भैया ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो हम लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो भैया देखो ना, अगर हम लोग का 65 सिर्फ सी एफ एम में ही स्कोर हो जा रहा है, तो बताओ ना, आपका बाकी है जे आई जी एल, आपका है एस बी आई एल, और आपका है कंपनी लॉ। क्या भैया ये 3 पेपर मिला के हम 135 नंबर नहीं ला पाएंगे, बताओ तो। 135 कहने का मतलब है कि 3 पेपर में अगर आपका इंडिविजुअली 45 भी करके आ गया, देन ओवरऑल आपका ग्रुप 1 क्लियर। भैया देखो, ये मार्केट में मिथ है कि जिसने पास किया उसका लक अच्छा है। लक नहीं, हर चीज को लक में नहीं तोला जाता है, सामने वाले ने मेहनत किया है, सामने वाले में 3 घंटे में वो ऐसा प्रिपेयर करके आया है, सामने वाले में 3 घंटे में बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है, दैट्स व्हाई वो पास हुआ है। और यही डिफरेंस हो जाता है कि एक बच्चा पास, हाँ, है ना। वही बोल रहा हूँ कि डेली 2 से 3 घंटा बैठो, ये एफ एम डेली प्रैक्टिस करो। भैया चलो हम लोगों ने प्रैक्टिस तो कर लिया, अब वीकली टेस्ट अटेंड करो, सी एफ एम के वीकली टेस्ट दो, वीकली टेस्ट दो। आप कहीं से भी अगर आपके ट्यूशन में टेस्ट हो रहा है तो बहुत अच्छा बात है, आप अटेंड करो, जितना ज्यादा टेस्ट दोगे उतना अच्छा आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चलेगा। भैया मेरे से 1 घंटे या 1.5 घंटे में मेरे से सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। टेस्ट देने का मतलब नॉलेज टेस्ट नहीं होता, यहाँ टेस्ट देने का मतलब होता है टाइम मैनेजमेंट, टेस्ट देने का मतलब होता है टाइम मैनेजमेंट। आपने टेस्ट नहीं दिया, इसीलिए आपसे एग्जाम के 3 घंटे में पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया।
कि भैया अगर आप पहले टेस्ट देके आते, अगर आप पहले टेस्ट देके आते तो आराम से आप पेपर को मैनेज कर लेते, है ना। तो अगर आप कोई भी ट्यूशन अटेंड कर रहे हो तो आप वहाँ अपने इंस्टीट्यूट में आप टेस्ट दो। लेकिन भैया अगर हम लोग ट्यूशन अटेंड नहीं कर रहे, ट्यूशन अटेंड अटेंड नहीं कर रहे, तो हफ्ते में 6 दिन खुद पढ़ाई करो। संडे आप खुद का टेस्ट लो, संडे आप खुद का टेस्ट लो। खुद का टेस्ट कैसे लो? इंस्टीट्यूट का पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर खोलो और खुद का टेस्ट लो कि क्या मेरे से वो क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा, है ना। खुद का आदत डालो टेस्ट देने का, प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, टेस्ट दो, वीकली टेस्ट दो। अभी से बोल रहा हूँ 2 से ढाई घंटा डेली CA FM पढ़ो। आज हमारा मान लो जून एंड है, जून एंड है, जुलाई एंड तक भी अगर आप कंटिन्यूअसली अगर आप ये रूटीन फॉलो कर लिए, 6 दिन खुद पढ़ा, एक दिन आप सेल्फ सेल्फ टेस्ट लिए, 6 दिन खुद पढ़ा, एक दिन खुद टेस्ट लिए, तो दिन में 24 घंटे होते हैं, आपको बाकी काम भी होंगे आई नो, लेकिन आप दिन का 1 से 1.5 घंटा तो आप अलॉट कर सकते हो सिर्फ CA FM को लेकर। अकाउंट्स इज ऐसा सब्जेक्ट जो भैया डेली प्रैक्टिस करने होता है, डेली प्रैक्टिस करने के लिए होता है। बार बार बताऊँ क्वेश्चन हार्ड नहीं है, जो आया है आपके बुक से आया है, जो आया है आपके बुक से आया है। बार बार बोल रहा हूँ हमारी प्रैक्टिस में कमी थी, इसलिए भैया हम लोग को हार्ड लगता है वो चीज़। ठीक है, डेली प्रैक्टिस करो, वीक में एक बार टेस्ट अटेंड करो, जुलाई एंड तक फिर अपना रूटीन देखो कि नहीं भैया 1 महीने में हम लोग का क्या ग्रोथ हो रहा है, 1 महीने में क्या ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, आप खुद ही देखना, आपको पहले से बहुत अच्छा लगने लग जाएगा CA FM, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बस हम लोग का एक ही मंत्र है भैया, प्रैक्टिस। CA FM को पास करने का मैंने आपको एक ही मंत्र बोला, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और कुछ नहीं मैंने ज्ञान दिया। मैंने एक ही ज्ञान दिया, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना लेवल ऑफ चांसेस है कि आपका CA FM एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, देखो ज़्यादा नॉलेज तो दूंगा नहीं, बाकी आप लोग सब समझदारी हो। बस मैं आप लोग को रियलिटी बता रहा था कि क्यों भैया मार्केट में सब लोग CA FM को बदनाम करके रखे हैं। इतना इजी पेपर, इतना प्यारा पेपर, इतना प्यारा पेपर, सब बोलते हैं बहुत हार्ड है। वही मैंने चेक किया क्यों किया, क्यों सब इसको हार्ड बोल रहे हैं, उतना तो हार्ड पेपर है नहीं। तो देखो, जाते आते जाते आते आप लोग कमेंट में लिख के जाना, और एक आज से वादा करो, एक आज से वादा करो, अपना स्टडी शुरू करो। जो भी कॉपी में स्टडी शुरू करे हो, सबसे पहला पेज में एक मंत्र लिखो, सबसे पहला पेज में एक मंत्र लिखो। क्या मंत्र लिखो भैया, क्या मंत्र लिखो? अब की बार, अब की बार, अब की बार, आखिरी बार, क्या लिखोगे भैया? अब की बार, आखिरी बार, CS एग्जीक्यूटिव, क्या लिखोगे? अब की बार आखिरी बार CS एग्जीक्यूटिव। ठीक है, क्या लिखोगे? अब की बार आखिरी बार CS एग्जीक्यूटिव। अपने कॉपी के भी फर्स्ट पेज में, आप जो भी कॉपी में प्रैक्टिस करे हो सबके फर्स्ट पेज में आप लिख डालो, अब की बार आखिरी बार CS एग्जीक्यूटिव। ओके, मतलब, और जब जब आप कॉपी खोलोगे, जब जब आप ये लेटर को देखोगे, आपको थॉट आएगा कि नहीं भैया अब की बार आखिरी बार। मैनिफेस्टेशन ही बहुत बड़ा चीज होता है। जितना बार आप ये मंत्र पढ़ोगे उतना बार, बोलते हैं ना, आप किसी चीज को सिफर से चाहोगे तो पूरा कायनात उसको मिला देगा। तो आप बार बार ये मंत्र को बोलो कि नहीं अब की बार आखिरी बार। और रियलिटी में देखना, दिसंबर मंथ आपके लिए आखिरी बार होगा CS एग्जीक्यूटिव, क्योंकि उसके बाद आप सब CS प्रोफेशनल बन जाओगे, CS प्रोफेशनल में चले जाओगे, है ना। और जाते जाते वीडियो के कमेंट में भी करके रखना, वीडियो के भी कमेंट में भी लिखोगे अब की बार आखिरी बार। ओके, कुछ भी डाउट हो CA FM को लेके, कुछ भी डाउट हो CA FM को लेके, प्लीज अपने दोस्त आंसू अग्रवाल यानी कि मैं, मेरे को बेझिझक, बेझिझक आप कमेंट में डाउट पूछ सकते हो। नहीं तो आप मेरा नंबर 8585816666 में आप डाउट पूछ सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। कभी भी आपको डाउट हो, आप मुझे कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, CA FM से रिलेटेड और एनी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड। एनी टाइम मैं 24/7 आपको डाउट सॉल्विंग करने के लिए रेडी। ओके, और भैया, और जिन बच्चों ने CA FM का ट्यूशन लेके रखा है, बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छे प्रैक्टिस करो। हमारे मार्केट में जितने भी फैकल्टीज है सब टॉप क्लास फैकल्टीज है, सबका एक ही मोटिव है, नहीं भैया जैसे तैसे हमारे स्टूडेंट पास कर जाए। बताओ, सब फैकल्टीज लोग मिलकर इतना अच्छा मेहनत कर रहे हैं, तो भी आप लोग बताओ, आप लोग अपना स्टडी में थोड़ा कहीं ना कहीं लैग छोड़े हो। ये तो भैया कुछ थोड़ी है, कुछ रॉकेट साइंस थोड़ी है, जो है हमारे बुक से ही है, जो है हमारे मॉड्यूल से ही है। हमारे मॉड्यूल में अगर इतना समझ दिया, अगर हम इतना समझ कर लिए तो हमारे एग्जाम में छपेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है भैया। तो प्रैक्टिस करो ना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, और भैया, जिन बच्चों ने कहीं से ट्यूशन नहीं अटेंड किया, जिन बच्चों ने कहीं से ट्यूशन अटेंड नहीं किया, मैं उनके लिए बता दूं, मैं उनके लिए बता दूं, मैंने उनके लिए लॉन्च किया तीव्र शक्ति सीरीज। मैंने उनके लिए क्या लॉन्च किया भैया? तीव्र शक्ति सीरीज। आपको मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा तीव्र शक्ति सीरीज, जिसमें भैया मैं December 25 या June 26 आपका कभी भी एग्जाम है, मैं कंप्लीट CA FM करा रहा हूँ, कंप्लीट CA FM का कोर्स करा रहा हूँ विद टेस्ट सीरीज के साथ। हर वीकली मैं एक एक टेस्ट आप लोग के लिए कंडक्ट करता हूँ एवरी चैप्टर के बाद। ठीक है, तो बस मैं यही बोलूंगा,
मजे से पढ़ो। सी एफ एम हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, सी एफ एम बहुत इजी सब्जेक्ट है, सी एफ एम बहुत इजी सब्जेक्ट है। दूसरे को देख के अपने आप के कंफर्ट जोन में मत जाओ, बल्कि दूसरों को देख के सीखो कि क्या चीज वो बच्चों में और मेरे बच्चों में डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि सामने वाला अच्छा पढ़ ले रहा है, मैं मेरे से एग्जाम क्लियर नहीं हो। ठीक है, चलो बाय बाय। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे से पढ़ोगे और कमेंट में लिख के जाना अब की बार आपकी बार। ठीक है, बाय।